यूक्रेन की कैपिटल कीव की स्काईलाइन में बहुत आग नजर आ रही है। 3 दिन के अंदर पुतिन ने इतना बारूद बरसाया है कि जेलेंस्की की राजधानी जलकर धुआं-धुआं हो चुकी है। कहीं ड्रोन गिरता है तो कहीं मिसाइल। ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन ने 50 दिन के अंदर 50 साल वाली तबाही मचाने का फैसला किया है। ये जलती हुई गाड़ियां बता रही हैं कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। ट्रंप भी देख रहे हैं कि पुतिन को 50 दिन का वक्त देकर उन्होंने यूक्रेन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन मैं उससे अभी तक नहीं रुका हूं। लेकिन मैं पुतिन से निराश हूं। मुझे लगा था कि हमने 4 बार सौदा कर लिया है और फिर घर जाकर देखो कि उसने कीव में एक नर्सिंग होम या किसी और जगह पर हमला कर दिया। तो फिर ये सब क्या था? जापोरिजिया से लेकर खार्किव और सुमे से लेकर ओदेशा, जेलेंस्की का हर शहर इस वक्त पुतिन का गुस्सा देख रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन का युद्ध सबसे खतरनाक स्टेज पर जा पहुंचा है। लग रहा है कि रूस की फौज कह रही हो, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। जलती हुई गाड़ियां और इमारतों में लगी आग बता रही है कि यूक्रेन पर अब मौत नाच रही है। Нарада з нашою переговорною командою. हमारी वार्ता टीम के साथ एक बैठक हुई। अगली बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हमने बैठक के एजेंडे पर सहमति व्यक्त की और यूक्रेन के लिए प्रमुख विषयों की पहचान की। रूसी कैद से हमारे लोगों की रिहाई जारी रहनी चाहिए और नए आदान प्रदान के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग कल वापस आ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगा। हम नागरिक बंधुओं की रिहाई और रूस के हमारे बच्चों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अपने सहयोगियों और मध्यस्थों की मदद से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध, क्योंकि पुतिन को 50 दिन का वक्त मिलने से जेलेंस्की को भी लग रहा है कि उनसे कहीं धोखा तो नहीं हो गया। ट्रंप को एहसास तो हुआ कि अमेरिका को अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाना होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख खींचकर युद्ध को चुना है। यही यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन ना ट्रंप की सुनेंगे ना ही जेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन पर अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहला रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। रूस को मिलने वाली हर विदेशी मदद इस वक्त जेलेंस्की के दिलो दिमाग में खटक रही है। उनके साथ नाटो बेशक खड़ा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुतिन के साथ ईरान, चीन और उत्तर कोरिया ने पूरा दम लगाया हुआ है। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा का मंजर नजर आता है। जेलेंस्की जबरदस्त उलझन में है। यूक्रेन पर पुतिन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और दूसरी तरफ ट्रंप बहुत खामोशी से देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जुलाई के साथ साथ उन्होंने पूरे अगस्त का वक्त पुतिन को दे रखा है।